प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। द फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय। हाँ मेरे प्रियो, आज नीति वचन 3 अध्याय और उसके 7 पद से हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से सुलेमान लिखता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मान और बुराई से दूर हो। Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. हाँ मित्रों, यहाँ पर सुलेमान जो बात कह रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सुलेमान यहोवा को, जैसा यहोवा वास्तव में है वैसा ही मुझको और आपको दिखा रहा है। वो क्या कह रहा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। यानी अगर मैं और आप यहां में से कोई भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो वो परमेश्वर अर्थात यहोवा को कुछ भी नहीं समझता। वो परमेश्वर को शून्य कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, सुलेमान जो है वो परमेश्वर जैसा वास्तव में है वैसा मेरे और आपके सामने परमेश्वर के चरित्र को रख रहा है। वो क्या कह रहा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मान और बुराई से दूर हो। यानी कि हमको अपनी बुद्धि में बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें संपूर्ण मन से यहोवा का भय मानने की आवश्यकता है और हमें बुराई से दूर होने की वो सलाह दे रहा है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है सुलेमान परमेश्वर के विषय में जो बातें मुझसे और आपसे कर रहा है वो यही है मेरे प्रियो कि मुझको और आपको अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर फूलने की आवश्यकता नहीं है। वो कहना चाहता है कि परमेश्वर के पास मेरे और आपके सारे सवालों का जवाब है। परमेश्वर अर्थात यहोवा के पास हमारे हर सवाल का जवाब है, हर प्रश्न का उत्तर है और उसे पूरा करने की शक्ति परमेश्वर के पास है। यदि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तो हम परमेश्वर की जो शक्ति है उसे निष्क्रिय कर दे रहे हैं। परमेश्वर के पास जो उसका उत्तर है हम उसको रोक दे रहे हैं, हम उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, जब हम को कोई बात बोलनी हो, कोई कार्य करना हो, उसे हम अपने बुद्धि से, अपने विचार से, अपनी कल्पनाओं से करते हैं। आगे चल के उसमें हमें धोखा मिलता है या ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं, ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटित हो जाती हैं जिसमें अंत में आकर हमें दुख या शोक होता है। लेकिन सुलेमान यहाँ पर बड़े स्पष्ट रीति से कह रहा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, यहोवा का भय मान और बुराई से दूर हो, ताकि मैं और आप अपनी बुद्धि नहीं परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार कार्य करना आरंभ करें। हम खुद की बुद्धि में बुद्धिमान होकर घमंडी ना हो जाए और ना ही हम जो है अपने हर प्रश्न का
खुद से उत्तर ढूंढ के अंत में हमें शोक हो, अंत में हमें तकलीफ हो, दर्द हो, ऐसा सुलेमान नहीं चाहता। इसलिए मेरे प्रियो सुलेमान इस बात को लिखता है कि उसके पास हमारी हर समस्या को हल करने की शक्ति है। वो पूरी रीति से सर्व सामर्थी परमेश्वर है। आवश्यकता किस चीज की है? यहोवा का भय मान और बुराई से दूर हो। साथ ही साथ मेरे प्रियो यहाँ पर सुलेमान एक और बात भी कहता है कि इससे हमारा शरीर भला चंगा और हड्डियों को पोषण मिलेगा। आमीन। जब भी मेरे प्रियो हम अपनी बुद्धि में बुद्धिमान नहीं होंगे, अपनी ताकत पर हम घमंड नहीं करेंगे, वरन हम यहोवा का भय मानेंगे और बुराई से हम दूर होंगे, हमारा शरीर भला चंगा और हमारे शरीर की हड्डियां जो हैं उन्हें पोषण मिलेगा। कहां से? परमेश्वर की ओर से। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु अति करुणामय पिता, धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस वचन के भेद को आपने हम पर प्रकट किया है। ये भेद हमारे जीवन को, हमारी सोच को, हमारे विचारों को, हमारी कल्पनाओं को, हमारे चाल चलन को यीशु मसीह के नाम से परिवर्तित करने में सहायक सिद्ध हो सके। पिता हम सबकी मदद और अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं अपने परमेश्वर का आभारी और धन्यवादी हूं। आप सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सब अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स को इनबॉक्स में लिखते हैं, उससे हम उत्साहित होते हैं। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और संभाले। जय मसीह की।